तो 14 सम में क्या दिया था? Out of 200 students from a school, 135 like kabaddi and the remaining students do not like the game. If one student is selected at random from all the students, find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. तो यशवी आप क्या बोल रहे थे इसमें, फिर क्या करना है? एन ऑफ ए के लिए क्या करोगे? एन ऑफ ए के लिए पहले हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे हाँ 200 माइनस 145। हाँ, फिर बाद में पी ऑफ ए के लिए उसका जो भी आंसर आएगा अपॉन। 5 आएगा अपॉन एन ऑफ एस। हाँ, और एन ऑफ एस कितना है आपका यहाँ पे? 200। 200 करेक्ट। तो 200 माइनस 135 ईजी है, करो और बोलो। बिना लिखे सॉल्व करना, माइंड में सॉल्व करना। 65। 65, तो 65 अपॉन 200 आना चाहिए आंसर। तो ये क्वेश्चन में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखते कैसे वो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में हमेशा ध्यान देना, किस तरह से प्रेजेंट करते हो सब, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा बिकॉज ये बहुत इजी सम है। बट इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एन ऑफ एस ना पता चले, या एन ऑफ ए कैसे निकालना है वो भी ना पता चले, ऐसा भी हो सकता है। बट वो बहुत रेयर केस होगा बिकॉज सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ ही है। तो एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम। Selected at random from all the students. तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इफ, नहीं, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, इफ नहीं लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स, therefore n of s is equal to 200। अब इवेंट के लिए क्या लिखोगे? लेट ए बी द इवेंट। अच्छा, यहाँ पर चाहिए तो आप एक चीज यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ऑल्सो 135 स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी, therefore students who do not like kabaddi is equal to 200 minus 135 which is equal to 65। अब लिखो इवेंट के लिए, let a be the event that the student selected doesn't like kabaddi, that the student selected doesn't like kabaddi। फिर लिखोगे देर आर 65 students who do not like kabaddi। Therefore n of b is equal to, n of a sorry is equal to 65, therefore p of a is equal to n of a upon n of s which is equal to 65 upon 200, therefore p of a is equal to
क्या होगा बोलो, सिंप्लीफाई करो और बोलो। 13/100 आएगा, विच इज इक्वल टू, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, इजी डेसिमल है। 0.13। 0.13। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, क्वेश्चन ये है ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा अपने सोल्यूशन में, बट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी इज 0.13, ठीक है। सिमिलरली ये वाले में भी लिखोगे, 13th वाले क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम इज 2/11, ठीक है। वो इवेंट जिसमें इवेंट 1 2 3 4 ऐसे दिए होते हैं उसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लिखोगे तो बेटर होगा, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम जैसा है ना, जिसमें सिर्फ एक इवेंट दिया होता है वो वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन नंबर, मिनट। हाँ बोलो। हाँ हाँ, एक मिनट। हो गया। हाँ, हो गया। क्वेश्चन 15 देखो, a two-digit number is to be found from the digits 0 1 2 3 4, repetition of the digits is allowed, find the probability that the number so formed is a prime number multiple of 4 multiple of 11। टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, a two-digit number is to be formed from the digits 0 1 2 3 4, repetition of the digits is allowed। अब टू डिजिट नंबर जीरो से स्टार्ट होगा क्या? नहीं। हाँ, तो इसमें आपका सैम्पल स्पेस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो जीरो से स्टार्ट होगा, तो आपके कॉम्बिनेशन किससे स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 से। अब 1 के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 10 लिखोगे पहले, और यहाँ पर लिखा 10 रेपिटेशन ऑफ पहले, डिविजन 11, 12। डिजिट्स इट्स अलाउड, हाँ तो फिर 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा और 14 भी आएगा। बोलो फिर एक एक करके। तन्वी आप बोलो टू के कॉम्बिनेशन। 20, 21, 22, 23, 24, यशवी। 30, 31, 32, 33, 34। 40, हाँ 40। 41, 42, 43, 44, एक मिनट। 41 42 43 44 कितना हो गया एनऑफएस? बिना 16। काउंट किया, बिना काउंट किए। बोलो, बिना काउंट किए बोले एनऑफएस, कोई तो ट्रिक होगा ना, अभी तो हमने इतना सब कुछ किया है। 1 के कितने कॉम्बिनेशन 20, थे? 1 के 5। 2 के? 5, तो हर सबके एक नंबर के 5 5। थे, और हमने 1 2 3 4 के 5 5 5 कॉम्बिनेशन बनाए। तो 1 के 5, 2 के 5, 3 के 5, 4 के 5, तो 5 + 5 + 5 + 5, तो 5 4 जा कितना होगा? 20। 20 होगा, ठीक है। क्योंकि 1 के 5 थे, 2 के 5 थे, 3 के 5 थे, 4 के 5 थे, तो 4 नंबर है और हर एक के 5 5 कॉम्बिनेशन, तो 4 × 5 20। अब फर्स्ट इवेंट देखो, लेट ए बी द इवेंट।
that the number formed is a prime number. बोलो अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे? स्टार्टिंग से ऑर्डर में शुरू करो। 10 प्राइम होगा, नहीं 11, 11, 13, हाँ 23, 20, 23, 23, 31, फिर 43, 40, 43। 41 नहीं है, 41 भी होगा ना? हाँ हाँ 41, हाँ तो 41 कॉमा 43 कितना हो गया? एन ऑफ ए 6, तो पी ऑफ ए n of a upon n of n of a upon n of s, which is equal to हाँ 6 upon 20, 3 upon 10, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। 3 अपॉन 10 को डेसिमल्स में क्या लिखोगे? 0.3, हाँ 0.3, तो 0.3 लिखना है तो लिख सकते हो, चॉइस है अगेन, बट जहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो वहां पर कर लो कन्वर्ट। जब भी डिनोमिनेटर में 100 मतलब 10 का कोई भी मल्टीपल होगा तो मल्टीपल भी बोल सकते हैं, 10 का कोई पावर होगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे तो बेटर होगा। सेकेंड देखो, द सॉरी लेट बी बी द इवेंट। इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सैम्पल स्पेस लिखा है ना आप लोगों ने? बुक में लिखा है कि बताना पड़ेगा स्क्रीन? लिखा लिखा है ना, बोलो। और 12, 20, मुझे तो थोड़ा सा ऊपर कर देता। हाँ बोलो, 12, 20, फिर 12, 20, 24, फिर 32 और 40, 44। 44 करेक्ट। तन्वी राइट बोला, यशवी ने? हाँ हाँ तो एन ऑफ बी बोलो कितना होगा? 6 तो पी ऑफ बी भी वापस से सेम ही आएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस which is equal to 6 upon 20 which is equal to 3 upon 10। 3 upon 10 मतलब 0.3। इवेंट नंबर 3 देखो, और टू जो सॉरी यहाँ पर इज अ मल्टीपल भी है ना, जो मल्टीपल ऑफ 11 भी दिया है। लेट्स सी विद द इवेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 11, बोलो। और मैं बताऊं, हाँ 11, 22, 33, 44। करेक्ट। और इसको तो आप बिना देखे भी बोल सकते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि 1 2 3 4 की यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 11 के टेबल वाले, बिकॉज रेपुटेशन अलाउड है ना। हाँ हाँ तो n of s is equal to n of c is equal to 4, therefore p of c is equal to n of c upon n of s which is equal to 4 upon 20
देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा 1/5. 1/5 करेक्ट 5 अब अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। The faces of a die bear numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the die is rolled twice, then find the probability that the product of the digits on the upper faces is 0. On the upper face is 0. अब टू ये हमको ना डाई बोला है। अभी अपना नॉर्मल डाई क्या होता है 1 2 3 4 5 6 वाला। उसको 2 बार रोल किया तो मालूम है ना कॉम्बिनेशन क्या होता है 1 1 का। पहले 1 का पूरा कॉम्बिनेशन लिखो फिर 2 के लिखो फिर 3 के 4 के 5 के 6 के करेक्ट। हाँ. अभी इसमें हमारा डाई जो है वो वैसा वाला नहीं है नॉर्मल वाला डाई नहीं है। इसमें जो डाई दिया है उसके फेसिस के 0 1 2 3 4 5 और इसको 2 बार रोल किया है तो इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको ठीक है। तो मैं से ये तो साइड में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 5 दो डाई अगेन। एक डाई के लिए एन ऑफ एस कितना है देखो जरा 6 फेसेस है ना। तो एन ऑफ एस 6 ही होगा। नंबर 36. अलग अलग है ना। तो एन ऑफ एस अपना एक के लिए 6 होगा और दो डाई के लिए 36 होगा। ठीक है तो एन ऑफ एस तो 36 ही होगा बस अपना सैंपल स्पेस जो लिखोगे वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। The faces of a die bear numbers 0 1 2 3 4 5 if the die is rolled twice तो मैं सिर्फ इधर लिख देता हूँ द die is rolled twice ठीक है। तो सैंपल स्पेस अभी कैसे लिखोगे पहले 1 2 3 4 5 6 था तो 1 के कॉम्बिनेशन बनाते थे बाकी सारे नंबर के साथ फिर 2 के फिर 3 के फिर 4 के फिर 5 के। बस 0 के और साथ कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा हाँ उसका. तो 0,0 बनेगा पहले फिर 0,1 0,2 0,3 0,4 एंड 0,5 करेक्ट। हाँ. फिर 1,0 फिर 1,1 1,2 थोड़ा ध्यान से लिखना 1,3 1,4 1,5 1,5 फिर बाद में 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 फिर 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 फिर 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 और 4,5 फिर 5,0। तन्वी समझ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं हम लोग ये। तन्वी ध्यान दे रहे हो। समझा यशु यहाँ तक। हाँ. तन्वी आप ध्यान दे रहे हो क्लास में।
एन ऑफ एस कितना होगा यशवी? 36. हाँ, तो अभी अपना इवेंट तो एक ही इवेंट दिया है. लेट ए बी द इवेंट that the digits, the product of the digits, that the product of 11 होगा एन ऑफ ए. n of a 11 आ रहा है. हाँ, Okay, on पूरा the फर्स्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो. वेरी गुड. 1 2 बहुत 3. अच्छा लॉजिक इसको देखने का. फर्स्ट वर्टिकल और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल. फर्स्ट वर्टिकल में कितने 6 है और हॉरिजॉन्टल में भी 6 है, बट वो एक दोनों में भी आ रहा है तो 6 + 6 12 होता है, बट एक दोनों में भी आ रहा है तो -1 तो 11 होगा. करेक्ट. तो ए के लिए क्या लिखोगे? मैं फर्स्ट रो पूरा कॉपी कर लेता हूँ. फिर इसके बाद क्या होगा? 1,0 2,0 3,0 4,0 प्रोडक्ट 1 चाहिए, तो मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 0 चाहिए. सॉरी, तो ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिसमें दोनों में से कोई भी एक 1 हो, या दोनों भी 0 होगा तो भी चलेगा, है ना. हाँ. दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0. तो जो अपर फेसेस पे जो डिजिट्स है उसका प्रोडक्ट 0, तो कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. 0 कब आता है? जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होता है, या तो दोनों भी 0 होते हैं. तो जितने भी आपके जो सेट है सैम्पल स्पेस में से जितने भी एलिमेंट्स है जिसमें एस दिया हो, सॉरी जहाँ पर भी 0 है, वो सारे के सारे लिख दोगे. ठीक है, डबल 0 और सिंगल 0 दोनों भी. तो ऐसे 12 है, 12 बोल रहा है, ऐसे 11 है. इस तरफ ऐसे 6 और सीधा भी 6, बट वो 0 0 दोनों में भी आ रहा है तो इसलिए. तो क्या होगा पी ऑफ ए? 11/36 ना. एन ऑफ एस इज. हाँ. इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो. क्या लिखोगे? द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑन द अपर फेसेस इज प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0 इज 11/36. ठीक है. समझा यहाँ तक? हाँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जल्दी से. क्वेश्चन 17 एक्टिविटी है ना. हाँ. हाँ, एक मिनट. दिख रहा है स्क्रीन? हाँ. हाँ. अब देखो क्या दिया है. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो एन ऑफ एस आपको. ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बोला है. रैंडमली बोला है ना. यहाँ पर रैंडमली मतलब यहाँ पर कुछ आपको बोला नहीं कि स्पेसिफिक कोई नंबर अज्यूम करना है. तो हम लोग ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं. यूजुअली क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं 60 ले लेता हूँ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स. अब आपने गिना तो नहीं होगा. अज्यूम कर लो, चलो 23 ले लेते हैं ना. अपने हिसाब से खाली अज्यूम करना है और कुछ नहीं करना है. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स क्या होगा? बोलो. मैंने 20 लिया है तो 1/3. हाँ, और मैंने 23 लिया है तो 23/60 हो जाएगा. करेक्ट. हाँ. और नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स. 2/3. तो आपके लिए 2/3 और मेरे लिए 1 अच्छा देखो. अगर 60 वेयरिंग. माइनस 20 हाँ, तो अपॉन कितना 60. होगा? 37 होगा अपॉन 60. 30. 37/60 होगा ना आंसर. अब इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है? मान लो आपको एन ऑफ ए और एन ऑफ एस नहीं पता होता तो ये जो प्रोबेबिलिटी आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो हमेशा ध्यान देना. अगर एक इवेंट दिया है, सेम इवेंट है, और उसको मैं ना अगर नॉट कर दूं उसके वर्ड में, मतलब जैसे याद है हमने बोला था गेटिंग रेड एंड नॉट रेड, याद आया? तो जो नॉट होता है ना, नॉट हाँ. नॉट का मतलब होता है ऑपोजिट इवेंट. ठीक है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, या बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हो. तो अगर इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल टू मान लो 2/5,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड क्या होगा? नॉट रेड। नॉट रेड मतलब इसको ऑपोजिट क्या करना है पता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। समझा? हाँ ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। रेड के आने के और रेड के नहीं आने के दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो टोटल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, बिकॉज पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा ना, है ना। जैसे रेड वाइट, देखो ध्यान से, रेड वाइट और ब्लू बॉल थे मान लो। गेटिंग रेड मतलब रेड बॉल हो सकते हैं, इसका कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। नॉट रेड मतलब व्हाइट और ब्लू। अब इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा मैं, या इन दोनों के इवेंट का जो सेट लिखा था उसको ऐड करूंगा, तो रेड भी आ जाएगा, व्हाइट भी आ जाएगा, ब्लू भी आ जाएगा। तो रेड व्हाइट ब्लू तो मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही तो है, करेक्ट। तो सैंपल स्पेस अगर है एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस ही हो गया मान लो, तो कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा ना, तो श्योर इवेंट हो जाएगा। समझा? इसका प्रूफ चाहिए तो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कल, बट अभी के लिए याद रखो कि एक इवेंट अगर आपको कंडीशन दिया और उसका नॉट करना है तो 1 माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखो जैसे ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स था 23, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स 1 माइनस 23/60, एंड देन सॉल्व दिस, तो आपको आंसर आ जाएगा 37/60। ये क्यों करते हैं हम लोग? मान लो एन ऑफ ए और एन ऑफ एस नहीं दिया होता तो फिर करना होता है, ठीक है। अब देखो, डिसाइड द सैंपल स्पेस योरसेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। सैंपल स्पेस मान लेते हैं, हेड कॉमा टेल ले लो, सबसे इजी। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, आपको नंबर लेना है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लोगे? डाई ले लो, 1,3,2,4,5,6। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6, गेटिंग एन इवन नंबर 2,4,6, एन ऑफ ए 3, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस which is equal to 3/6 which is equal to 1/2। समझा ये? ये तो हम लोग ने किया है सबसे। हाँ, तो ये मतलब ये आपको खाली अपने हिसाब से खाली लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ है नहीं, खाली आपको अपने हिसाब से खाली कोई कंडीशन अज्यूम करने थे, ठीक है। समझा ये? हाँ हाँ, अब ये वाला एग्जाम्पल मुझे बताना, ये वाला देखो ध्यान से, अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं अभी बोल रहा था इतनी देर से। मान लो कि आपके पास है ना 3 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 3 वाइट बॉल है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इवेंट, अच्छा मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा बोलो? 3 रेड प्लस 3 ब्लू प्लस 3 वाइट, करेक्ट। 9। तो एन ऑफ एस कितना होगा? 9 होगा। अब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड तो कितना होगा? एन ऑफ ए कितना होगा? 3 होगा। तो पी ऑफ ए कितना होगा? हाँ 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट। अब मैंने इवेंट बी लिया, गेटिंग नॉट रेड। नॉट रेड के लिए क्या होगा बोलो? एन ऑफ बी। अगर नॉट रेड मतलब रेड नहीं तो क्या है? ब्लू और व्हाइट हो सकता है ना। हाँ हाँ, तो कितना होगा? एन ऑफ बी 6 हो जाएगा, 3 + 3 6, करेक्ट। हाँ तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट। हाँ अब देखो ध्यान से, इसको ऐड करो, 1/3 + 2/3 कितना होता है? 1 + 2/3 विच इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। समझा? तो इन दोनों का ऐड करने से प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आता है? 1 आता है। हाँ समझ रहा है? बिकॉज समझ। कोई एक इवेंट लिया और उसका नॉट लिया, तो दोनों का नॉट और इवेंट का एडिशन कितना होता है? 1 होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलता है। समझा भी है? तो इसलिए अगर एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है तो मतलब नॉट वाला ढूंढना है तो, या नॉट दिया है और उसका ऑपोजिट ढूंढना है तो 1 माइनस करके ढूंढ लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट से कम टाइम हम बता। लोग